रियासत तेलंगाना से आज़मीन हज की रवानगी का आगाज़ हो चुका है। आज दूसरे दिन 450 हुज्जाज इकराम पर मुश्तमिल काफिले सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। विस्तारा एयरलाइंस की 3 परवाज़ों के जरिए कुल 450 आज़मीन हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से सफ़र मुक़द्दस पर रवाना हुए। 8 जून यानी आज पहला काफिला सुबह 4:45 को, दूसरा काफिला 10:15 पर और तीसरा काफिला शाम 4:15 पर रवाना हुआ। आज़मीन हैदराबाद से बराह मस्कत जिद्दा पहुंचेंगे। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह समेत दीगर ने तैयारे को झंडी दिखाकर आज़मीन को रवाना किया। हज हाउस और शमशाबाद एयरपोर्ट पर हाजियों की रवानगी के मौके पर रूह परवर मनाज़र देखे गए। तलबिया की गूंज में आज़मीन के रिश्तेदारों ने उन्हें अलविदा कहा। वाज़ेह है कि आज से 22 जून तक 3 काफिलों की रोजाना रवानगी अमल में आएगी। हज कमेटी इंतजामिया ने आज़मीन से आखिरी लम्हात में अपने शेड्यूल में तब्दीली न करने की अपील की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रवा माली साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। EMI में इजाफा नहीं होगा और कर्ज भी महंगे नहीं होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सह-रोज़ा इजलास के बाद RBI ने रेपो रेट 6.5% ही बरकरार रखने का फैसला लिया है। गवर्नर RBI शक्तिकांत दास ने कहा है कि SDF की शरह 6.25%, MSF की शरह 6.75% और बैंक की शरह 6.75% मुकर्रर की गई है। उन्होंने हिंदुस्तानी मैशियत और मालियाती शोबे को मजबूत करार देते हुए ये भी कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तानी मैशियत मजबूत पोजीशन में है और महंगाई की शरह में कमी आई है। Headline CPI inflation has come down during March-April 2023 to 4.7% in April, the lowest reading since November 2021. Monetary policy tightening and supply-side measures contributed to this process. The easing of inflation was observed across food, fuel, and core, that is the CPI excluding food and fuel categories. That means all categories of headline inflation witnessed, what do you call, easing of the inflation pressures. Food inflation declined to 4.2% in April, while core inflation moderated to 5.1%. A durable disinflation in core component would be critical for a sustained alignment of the headline inflation with the target. Going forward, with the recent Rabi harvest remaining largely immune to adverse weather events, the near-term inflation outlook looks more favorable than at the time of the last MPC meeting in April. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने कहा है कि तेलंगाना में मरबूत तरक्की जारी है। बहुत सी कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। महबूबनगर जिले के वेमुला में KTR ने SGD फार्मा कॉर्निंग टेक्नोलॉजी प्लांट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के मैदान में सरे फहरिस्त है। कई कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। तेलंगाना रियासत में नाफिज की गई फलाही स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतें भी नाफिज करने पर गौर कर रही हैं। उन्होंने देवरा कदरा में 2 सरकारी अस्पताल तामीर करने का ऐलान करते हुए साबिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। क़ब्ल अज़ी KTR ने भूतपूर्व में म्यूनसिपल पार्क और ओपन जिम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़रा मल्ला रेड्डी श्रीनिवास गौड़, MP माने श्रीनिवास रेड्डी और MLA वेंकटेश्वर रेड्डी ने संग बुनियाद और इफ्तिताही तकारीब में शिरकत की। శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎక్కడికి ఏ ఫ్లైట్ కావాలన్నా గూగుల్కే పోతారు. హోంవర్క్లో ఎక్కడన్నా డౌట్ వస్తే తల్లిదండ్రులను అడగడం బంద్ చేసి గూగుల్ని అడుగుతున్నారు ఈ మధ్యన. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే అల్టిమేట్గా ఈ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ప్రస్తుతం మనుషులు తమ మేధస్సుతో ప్రపంచాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లవచ్చు అనే ఒక సందేశాన్ని ఈరోజు ఎన్నో కంపెనీలు మన కళ్ళ ముందే ఇస్తూ ఉన్నాయి. ఇదివరకులాగా
ఇదివరకులాగా ఈరోజు పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా మనకు లేవు. కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో ఈరోజు 1001 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టుకున్నాం. మనం 1001 గురుకుల పాఠశాలలు. ఒక్కొక్క పాఠశాలలో ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద, అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు, దాదాపు 6 లక్షల మంది అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా 1,20,000 రూపాయలు ఒక్కొక్కరి మీద ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ బూట్లు, బట్టలు, పుస్తకాలు, దుప్పట్లతో సహా, భోజనంతో సహా సర్వం ప్రభుత్వమే భరించి వారిని వాళ్ళ ప్రపంచంతో పోటీపడే పౌరులుగా తయారు చేసే ప్రయత్నంలో నిమగ్నమై ఉన్నాం. అందులో ముఖ్యంగా మాకు గర్వం ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, ఎక్కడ సంతోషం అనిపిస్తుంది అంటే, ఆ పిల్లలు, ఈ 6 లక్షల మంది పిల్లలు ఎవరైతే గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతా ఉన్నారో వారు, ఇందాక శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఒక మాట అన్నారు, ఎవరు ఫలానా కుటుంబంలోనో, ఫలానా కులంలోనో, ఫలానా ఊళ్ళోనో, ఫలానా దేశంలోనో పుట్టాలి అని నిర్ణయించుకొని రారు. मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो स्कूलों में योगा के लुज़ूम को बर्खास्त कर दे। साल 2023-24 के आगाज से तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों में असेंबली के बाद तमाम क्लासेस में 5 मिनट के लिए योगा सेशन मुनाकिद करने का फैसला किया है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने स्कूलों में योगा के लुज़ूम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में योगा के नाम पर मुसलमान तलबा को हिंदू तर्ज पर ध्यान की तरबियत और अल्फाज का इस्तेमाल मजहब इस्लाम के अकीदे से टकराता है। मुसलमान इसको क़तई कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत से स्कूलों में योगा सेशन मुनाकिद करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया और रियासत के तमाम मुफ्तिया इकराम नौ मुंतखब शुदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से दरख्वास्त की कि वो इस मसले पर मुसलमानों की रहनुमाई करे और इस मसले को लेकर हुकूमत तेलंगाना पर दबाव डालें कि योगा के लुज़ूम को मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। कि हर स्कूल में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हर मज़हब के लोग अपने मज़हब के हिसाब से अपने रब को याद करते हैं। तब यहाँ पर जो ध्यान की तरबियत दी जाएगी और जो योगा जो ना करवाया जाएगा, तो जाहिर बात है ये एक मज़हब की तरफ जो ना पलटाने की कोशिश है और हर मज़हब में अपने मालिक को याद करने के लिए मुख्तलिफ जो ना नाम जो ना पुकारे जाते हैं और मज़हब इस्लाम ने ऐसे नामों को इस्तेमाल करने से मना किया गया है कि जिसमें शिर्क की बू आती है, जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक किया जाए। ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अजीम जो कभी माफ़ न होने वाला गुनाह है ये। अब सवाल ये है कि मुस्लिम बच्चों को जब एक मज़हब के, एक फ़िरक़े के नज़रियात को उनको जो ना मोड़ा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो ना ध्यान ये नाम कहते हुए जो ना करना चाहिए, ये पुकारा जाना चाहिए और फिर सूर्य नमस्कार किया जाना चाहिए, ओम कहा जाना चाहिए और कई अल्फाज कहा जाना चाहिए, तो यहाँ पर खुली तौर पर मजहबी आज़ादी को छीन लेने की एक मुजरिमाना साजिश सामने आती है। आम आदमी के फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप को हैक करके पैसे बटोरने वाले साइबर क्रिमिनल्स ने महकमा पुलिस को ही अपना निशाना बनाते हुए पुलिस के फेसबुक पेज को ही हैक कर लिया। साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जाने के बावजूद भी साइबर मुजरिमों की सरगर्मियों में इजाफा ही होता जा रहा है। आम आदमी के साथ साथ अब महकमा पुलिस भी इनके निशाने पर है। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के फेसबुक पेज को हैक करते हुए फहश वीडियोस अपलोड करने का मामला सामने आया है। साइबर क्रिमिनल्स ने पेज को हैक करने के बाद 4 फहश वीडियोस पोस्ट कर दिए। आसिफ नगर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए सीसीएस से रुजू किया और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। सीसीएस में शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद भी हैकर्स की जानिब से अभी तक फहश वीडियोस को डिलीट नहीं किया गया है। बताया गया है कि फेसबुक पेज कुछ महीनों से एक्टिव नहीं था। माह दिसंबर में पेज पर आखिरी पोस्ट डाली गई थी। सीसीएस टीम ने मामले की जांच का आगाज कर दिया है। हिंदुस्तान की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है।
पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से परेशान आवाम को कुछ राहत मिलने का इम्कान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मौजूदा कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। बरसों से खसारे में रहने वाली तेल कंपनियों को मुनाफा मिल रहा है और इसी को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि शहर हैदराबाद में फिलहाल पेट्रोल 109 रुपये 66 पैसे फी लीटर और डीजल 97 रुपये 66 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। 22 मई साल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अजीमतर बल्दी हैदराबाद महकमे की जानिब से हल्के कारवान में रिसाइकलिंग की हौसला अफजाई के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मुहिम शुरू की गई है। सरबरा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस के हुदा पार्क में जीएचएमसी की रिसाइकलिंग की हौसला अफजाई के लिए शुरू की गई इस मुहिम में हिस्सा लिया और शजरकारी की। आपको बता दें कि ये मुहिम शहरों में रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को फरोग देने की तरगीब देती है। 3R के ये मराकज़ पर शहरी कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जमा करवा सकते हैं। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मुहिम का आगाज के मौके पर एमएलए कारवान के हमरा बल्दी महकमे के अहदेदार, पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद बदरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। और इन तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने पिछले 3 साल पहले, चाहे वो शातम तालाब हो या लंगर हाउस का हुडा पार्क हो या हकीमपेट कुंटा हो या कटोरा हाउस हो, इन तमाम जहाँ पर भी बड़े बड़े तालाब होते हैं, इन तमाम तालाबों को जीएचएमसी, इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंटों से मंजूरी कराकर सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद इंसाफ की नुमाइंदगी पर शातम तालाब का जो सीवरेज का पानी तालाब के अंदर आता है, मैं समझता हूँ 30 से 35 लोकेलिटीज़ का शातम तालाब के अंदर सीवरेज का पानी आता है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल वाटर पोल्यूटेड हो गया था। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर भी खरीद मकान के सामने लीमू, काले रंग के धागे और दूसरी या पाए जाने पर खौफजदा होकर इंटर की तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये अजीब व गरीब वाकया शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त नविया के तौर पर की गई है। अरकान खानदान ने बताया कि 1 जून को अमावस के दिन उनके मकान के सामने लीमू, काले धागे, गुड़िया वगैरह पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर नविया घबरा गई थी और उसके बाद से गुमसुम रहने लगी थी। उन्होंने बताया कि 7 जून को फिर एक बार घर के सामने लीमू, काले धागे और गुड़िया नजर आई और उसे देखते ही नविया खौफजदा हो गई और चंद मिनट बाद अपने कमरे में जाकर उसने खुदकुशी कर ली। लड़की के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी लड़की ज़हीन और खूबसूरत थी, इसीलिए उनके दुश्मनों ने उस पर जादू करने की कोशिश की। लड़की की खुदकुशी की इतला पाकर कुलसुमपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और खुदकुशी की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। में इतना बड़ा काला पुतला और नींबुआ और दिया का लाल कपड़ा, अगरबत्तियाँ, ये पूरे लाल के गए। फिर आज सुबह में ये देखो, आज सुबह में 2 नींबुआ डाले। मेरी बच्ची 10th में 10.10 लेके आई। मेरी बच्ची इंटर में 5% फर्स्ट ईयर में मेरी बच्ची फर्स्ट आ गई। मेरी बच्ची को कोई नहीं मारे, मेरी बच्ची कुछ भी नहीं बोली। मेरी बच्ची 100 बच्ची थी, मेरी बच्ची खूबसूरत थी। मेरी बच्ची को जादू करके मेरी बच्ची को मार डाले। 8 दिन नहीं हो रहा जादू करके। भैया को बताए, तुम भी बोलो ना भैया, तुम भी बोलो ना। मेरे जादू करके ना पिला वही कंप्लेंट भी दिए, एक्शन कुछ भी नहीं लिए, आगे बहुत ज्यादा कंप्लेंट भी दिए, बोले कोई भी एक्शन नहीं लिए।
रट्टे एक हफ्ते में हो गया आज को। आज गुजर गए बच्चे शाम में। बच्ची को क्या हुआ? 5,000 के मर गए। नहीं, उसका माइंड डैमेज कर दिया, उसका डैमेज कर दिया उसका माइंड, जादू मंत्र करके उसका माइंड डैमेज कर दिया। कौन करे कि हमारे को पता नहीं मालूम। हम सो गए थे, हमारे घर में कुत्ते थे, कुत्ते भी नहीं भौंके, कुछ भी नहीं करे। हैदराबाद शहर के नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब हालत नशा में कुछ लोगों के एक शख्स पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर देने, उसका फ़ोन और उसके पास मौजूद रकम छीन लेने का वाक़या पेश आया है। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने के अहकामात जारी कर देने के बाद से महकमा पुलिस की जानिब से गांजे की खरीद और फरोख्त करने वाले रैकेट्स को बेनकाब करने, गांजा खरीदने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी गांजे की खरीद फरोख्त और गांजे के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आ रही है। नौजवान लड़के न सिर्फ गांजा बल्कि नशा आवर गोलियां और नशा आवर इंजेक्शन भी इस्तेमाल करते हुए इसकी लत में मुब्तला हो रहे हैं। नशे की हालत में ये अफराद दीगर लोगों को निशाना बना रहे हैं या फिर उन पर हमला कर रहे हैं। शहर के नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब गांजे का नशा करने वाले अफराद की टोली ने एक शख्स पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो रेलवे स्टेशन पर गुलबर्गा जाने के लिए टिकट बुक करने गया था। मुतासरा शख्स ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पर होने वाले हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और तेलंगाना हुकूमत समेत नामपल्ली पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम और आम लोगों पर होने वाले जुल्म सितम को रोकने के इक़दाम करे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे को नामपल्ली स्टेशन पे मैं टिकट कराने गया था गुलबर्गा की संदले बोल के। वहाँ पे मेरे को मार के 4-5 जने मेरा फ़ोन छीन लिए, मेरे पैसे छीन लिए, मेरे को मार के पूरा बश कर दिए पूरा यहाँ पे। और उसका नाम है सैफ चोरों के साथ फिरता गांजटियों ने, उसका मेरे को पता नहीं है। यहाँ पे कहीं रहता बोल के मालूम है मेरे को पता नहीं है, मगर मेरे को मार के पूरा ब्रेन में खून आ गया मेरे। यहाँ पे मारे पूरा मार के मेरे को गुप्पा कर दिया लटों से। मैं वहाँ पे गिरे हुआ था, मेरा भाई आके मेरे को उठाया, मैं बेहोश गिरे हुआ था। 6 से 7 मिनट बेहोश की हालत में पड़े हुआ था मैं। मेरे को मालूम ही नहीं, मेरे को आयन आगे अटैक कर दिया डायरेक्ट। मैं देखो मेरे घर में मैं कमाने वाला, मैं एक मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई आके उठा लिया। KCR साहब से नामपल्ली PS से मेरी गुजारिश है, मेरे ऊपर ऐसा अटैक हुआ, किसी के ऊपर नहीं होना ऐसा, कोई ऐसा मजलूम मार नहीं खाना, ऐसा कुछ भी एक्शन करो साहब। आ रहे पैसे छीन ले रहे, फ़ोना छीन ले रहे, सब छीन ले के चल जा रहे साहब। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में एक दरिंदा सिफत शख्स ने अपनी खातून दोस्त का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज़राए ने बताया कि मुंबई के थाने पुलिस हदूद में ये दिल दहलाने वाली कत्ल की वारदात पेश आई है। मीरा रोड के गीता नगर में 56 साला मनोज साहनी ने अपनी दोस्त 32 साला सरस्वती वेदता का कत्ल कर उसके नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपार्टमेंट के मकीनों ने फ्लैट से बदबू आने की इतला पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को बोसीदा और बिखरी हुई नाश के टुकड़े दस्तयाब हुए। पुलिस को शुबा है कि दोनों में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और ये लड़ाई कत्ल की वजह बनी। मुलजिम मनोज को पुलिस ने तहवील में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कर्नाटक और मुल्क की कुछ दीगर रियासतों में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी का तनाज़ा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है कि श्रीनगर में भी एक स्कूल ने हिजाब पर सख्त पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया ने अबाया पहनकर आने वाली तालिबात को क्लास में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद तालिबात ने नाराज़गी का इजहार किया है और इस फैसले की मुखालिफत शुरू कर दी है।
तालिबात का कहना है कि वो अल्लाह और रसूल के फरमान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगी। बताया जाता है कि स्कूल इंतजामिया ने पहले भी कई बार तालिबात को अबाया पहनने से मना किया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अबाया की वजह से ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी हो रही है। इंतजामिया ने इस मामले में अब सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है और हर हाल में ड्रेस कोड को नाफिज करना चाहती है। निकालो, मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबाया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी दरबदरी हो रही है, बहुत नहीं देखती है ये। हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? होती कौन है हमें बोलने वाले अबाया निकालो? हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर पाक का फरमान है अबाया लगाओ। बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? फरहाना मंजूर। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेज की बाहर विश्व भारती, आप बताइए। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अबाया अलो नहीं किया जा रहा। हमें बोल रहे हैं कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ। अबाया अगर लगाना भी है तो स्कूल में अबाया निकालो, दिन भर अबाया के बगैर घूमो। जबकि वहाँ पे इतने सारे लड़के हैं, हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में, क्या ऐसी बात है क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। इतने सारे लड़के हैं, हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में, क्या ऐसी बात है क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया, हमें हमारी ड्यूटीज ही दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर्स। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।